क्या सच में दुनिया में ऐसे दीवारें भी मौजूद थी जिसके पीछे अजूज मजूज को कैद किया गया था? कौन थे जुल्करनैन और क्यों कुरान में उनकी कहानी को इतना अहमियत बताया गया? इस वीडियो में आप सुनिए जुल्करनैन की पूरी इमोशनल और रहस्यमय कहानी, जिसमें है इंसाफ, रहमत और डर, सफर और अजूज मजूज का खौफनाक राज। यह कहानी कुरान में बताए गए बाकियों से इंस्पायर है, जिसमें सिनेमैटिक नरेशन, इमोशनल स्टोरी टेलिंग का हल्का टच दिया गया है ताकि हर उम्र का इंसान इसे महसूस कर सके। एक ऐसे बादशाह जो रातों को रोता था। लोग कहते थे उसके पास पूरा दुनिया की ताकत थी, लेकिन कोई यह नहीं जानता था वही बादशाह कई रातों तक अकेला रोता भी था। उन्होंने शहर जीता, जालिमों को हराया, कमजोरों को इंसाफ दिया, फिर भी उनके दिल में एक डर हमेशा जिंदा रहा। एक ऐसा डर जो उन्हें रातों को सोने नहीं देता था। धीमी हवा, रेगिस्तान की सन्नाटी भरी रात और दूर जलती एक छोटी सी आग। उस आग के सामने अकेला बैठा था जुल्करनैन। उनके आंखें आसमान की तरफ थी, लेकिन दिल कहीं और बहुत दूर। उस रात बारिश होने वाली थी। आसमान काले बादलों से भर चुका था। शहर के लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन महल के ऊंची दीवारों के पीछे एक छोटा लड़का भी जाग रहा था। उनकी उम्र मुश्किल से 13 साल होगी। वो महल की छत पर बैठा नीचे शहर को देख रहा था। नीचे गलियों में गरीब लोग भीग रहे थे। कुछ बच्चे दीवारों से लगकर सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ बैठे हो? वो आवाज उनकी माँ की थी। उन्होंने नीचे देखते हुए पूछा, अम्मी, कोई इंसान अगर बहुत ताकतवर बन जाए तो क्या उसे सबकी मदद करनी चाहिए? उनके माँ कुछ देर चुप रही, फिर उनके पास बैठ गई। हर ताकत अल्लाह की अमानत होती है बेटा। उन्होंने अम्मी से पूछा, अगर कोई अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करे तो? उनके माँ ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, फिर अल्लाह उससे हिसाब जरूर लेता है बेटा। उस रात जुल्करनैन बहुत रात तक जागता रहा और शायद उस रात उनके दिल में कुछ बदल रहा था। समय गुजरता गया। वो छोटा लड़का अब जवान हो चुका था। लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। लेकिन उनके अंदर एक चीज बाकी लोगों से अलग थी। उन्हें दूसरे के दर्द देखकर चैन नहीं आता था। वो अक्सर रातों को भेष बदलकर शहर घूमता ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। एक रात वो शहर की सबसे गहरी बस्ती में पहुंचा। तेज ठंड, हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। वो धीरे धीरे अंदर गए और जो उन्होंने देखा उससे उनका दिल कांप उठा। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाकर बैठी थी। चूल्हे पर सिर्फ पानी उबल रहा था। बच्चा रोते हुए बार बार पूछ रहा था, अम्मी, खाना कब बनेगा? माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। बस थोड़ा और इंतजार करो बेटा। असल में उस घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। वो सिर्फ अपने बच्चों को बहला रही थी ताकि वो बच्चे रोते रोते सो जाए। दरवाजा के बाहर खड़ा वो जवान कुछ पल तक हिल भी नहीं पाया। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार इतने करीब से किसी की भूख देखी थी। वो तुरंत महल लौटे, खुद अपने कंधों पर आटे और खाने की बोरी उठाई और रात के अंधेरे में वापस उसी झोपड़ी के पास गया। दरवाजा के बाहर चुपचाप खाना रख दिए, फिर बिना आवाज किए लौटने लगे। तब भी अंदर से बच्चे की खुशी भरी आवाज आई, अम्मी, देखो, अल्लाह ने हमारे लिए खाना भेज दिए। उस जवान के कदम वही रुक गए। उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल से महसूस किया, ताकत का मतलब राज करना नहीं, आंसू रोकना होता है। कुछ ही सालों बाद पूरा राज में उनका नाम जान चुका था। लोग दूर दूर से उनसे इंसाफ मांगने आते, क्योंकि उन्हें पता था अगर जुल्म हुआ है तो यह शख्स चुप नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ इंसाफ होता है वहाँ दुश्मन भी पैदा होता है, और उसी शहर में कुछ लोग उनसे नफरत करने भी लगे थे, क्योंकि वो गरीबों को बराबरी देते थे। एक रात महल के बाहर अचानक शोर मचा। सैनिक भागते हुए अंदर आए, मालिक, शहर पर हमला हो गए है। पूरा महल हिल उठा। बाहर आग लग चुकी थी। लोग चीख रहे थे। घोड़े की आवाज, तलवारें की टकराव और धुएं से भरा आसमान। हर तरफ डर फैल चुका था। सैनिक बोले, हमें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन जुल्करनैन खामोश खड़ा रहा। उन्होंने तलवार उठाते हुए बोले, अगर आज मैं पीछे हट गया तो कल कोई कमजोर इंसान किसके पास जाएगा?
महल का दरवाजा खुला और वो अकेले निकल गए। उनकी आवाज सुनकर सब चुप हो गए। सामने सैकड़ों दुश्मन खड़े थे। आग की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। एक दुश्मन हंसते हुए बोला, तू अकेला हम सबको रोकेगा। जुल्करनैन धीरे धीरे आगे बढ़े। अकेला इंसान शायद नहीं रोक पाता है, लेकिन उसकी नीयत सब कुछ रोक देता है। अगले ही पल तलवारें टकराई। घोड़े की चीख, रेत में गिरता हुआ खून और जलती हुई रात। लड़ाई घंटों चली। दुश्मन हार चुके थे, शहर बच गया। लेकिन सुबह होते होते सब खत्म हो चुका था। लोग रोते हुए उसके पास आने लगे। कोई उनके हाथ चूम रहा था, कोई उनके लिए दुआ दे रहा था। लेकिन कई लोगों के बीच में भी उनको सुकून नहीं थे। उस रात फिर अकेला बैठा आसमान देख रहे थे। तभी उनका भरोसामंद एक साथी बोले, आप खुश क्यों नहीं हैं? आपने पूरा शहर बचा लिया। जुल्करनैन कुछ देर चुप रहे। एक शहर बच गया, लेकिन दुनिया में अब भी बहुत अंधेरा बाकी है। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। रेगिस्तान की रेत उड़ने लगी और उसी पल उन्होंने फैसला किया, वो निकलेंगे उन जगहों तक जहां अभी तक इंसाफ नहीं पहुंचा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफर उन्हें दुनिया के सबसे खौफनाक रहस्यमय दुनिया में ले जाएगा। सुबह होने से पहले ही काफिला निकल पड़ा। ठंडी हवा रेगिस्तान की रेत को उड़ाते जा रही थी। सैकड़ों घोड़े और ऊंटों पर रखा सामान और दूर तक फैली खामोशी। लेकिन इस पूरे काफिले में अगर कोई सबसे ज्यादा खामोश था, वो था जुल्करनैन। उनकी आंखें लगातार सामने देख रही थी, जैसे उसे किसी ऐसे चीज की तलाश हो जिसे बाकी लोग नहीं देख पा रहे। 3 दिन तक सफर चलता रहा। ना कोई शहर मिला, ना कोई इंसान, बस खाली धरती और आसमान में चक्कर लगाते काले परिंदे। चौथे दिन हवा अचानक बदल गए। उस हवा में मिट्टी की नहीं, जलते हुए चीजों की खुशबू थी। एक सैनिक डरते हुए बोले, मालिक यह जगह ठीक नहीं लगती। तभी दूर कहीं से चीख सुनाई दी, इतनी दर्द भरी चीखें सुनकर कई सैनिकों कांपने लगे। सबने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। जैसे ही वो लोग आगे पहुंचे, सामने का मंजर देख के रुक गए। पूरा गांव जला हुआ था। सारे घर राख बन चुके थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं और टूटे टूटे दरवाजे और जमीन पर बिखरी चीजें, जैसे कुछ देर पहले यह मौत गुजरी हो। एक छोटी सी बच्ची राख के बीच बैठे रो रही थी। उसके हाथ में अपने माँ का जला हुआ कपड़ा था। जुल्करनैन धीरे धीरे उसके पास गए। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बच्ची कँपते हुए बोली, वो लोग फिर आए थे। कौन लोग? उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। जो रात में आते हैं। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। सैनिक एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी मलबे के पीछे से निकला। उसका चेहरा धूल और खून से भरा हुआ था। वो मुश्किल से चल पा रहे थे। आप लोग यहाँ से चले जाइए, जुल्करनैन ने पूछा। क्यों? बूढ़े की आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वो इंसानों की तरह नहीं लड़ते। उस रात काफिले ने उसी उजड़े हुए गांव के पास डेरा लगाए, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हवा में अजीब सा डर फैला हुआ था। उसी रात अचानक घोड़ों ने बेचैन होकर आवाज निकालना शुरू कर दिए। सैनिक तुरंत उठ खड़े हुए। फिर अंधेरे में किसी की कदमों की आवाज आने लगी, धीमी, भारी, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हो। मशालें जलाई गई, लेकिन दूर तक अंधेरा था। तभी एक सैनिक डर कर चिल्लाया, वो सामने। उसकी नजर उठी दूर पहाड़ी के ऊपर, बहुत लंबी और बिल्कुल खामोश। उसकी आंखें मशाल की रोशनी में चमक रही थी। कुछ पलों तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर अचानक उन परछाइयों में से एक ऐसी अजीब सा आवाज निकाली जो इंसानों जैसे नहीं थी। आवाजें सुनकर घोड़े तक पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन जुल्करनैन आगे बढ़ा। उन्होंने तलवार निकाली और ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम इंसान हो तो सामने आओ। अगले ही पल वो सारी परछाई अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन जाते जाते वो पीछे छोड़ गए थे डर, बहुत गहरा डर। सुबह होते ही उस बूढ़े आदमी के पास गया। सच बताओ, यह लोग कौन हैं? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, हम उन्हें नाम से नहीं बुलाते। जुल्करनैन पूछे, क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं जो उनका नाम लेते हैं वो वापस नहीं लौटता। हवा अचानक तेज चलने लगा। कुछ पल बाद बूढ़े ने कहा, अगर आपको सच जानना है तो पहाड़ों के उस पार जाना होगा। उसने दूर खड़े काले पहाड़ों की तरफ इशारा किया। लेकिन याद रखना, जो लोग वहां गए पहले जैसे वापस नहीं आया। जुल्करनैन काफी देर तक उस काली पहाड़ों को देखते रहा।
फिर बोले चलने की तैयारी करो। सैनिकों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन अब वापस लौटने की रास्ता पीछे छूट चुका था।